नमस्कार दोस्तों, आज सकत चौथ है 17 जनवरी 2025। सकत चौथ की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। इनमें से एक कहानी आज मैंने बिल्कुल अलग सी पढ़ी है। वैसे तो मैं हमेशा साहूकार साहूकारनी की कहानी सुनती हूँ, लेकिन आज मैं एक देवरानी जेठानी की कहानी सुनाऊंगी। सबसे पहले आप जानें कि हम सकत चौथ करते क्यों हैं। हम सकत चौथ करते हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे हम करवा चौथ हस्बैंड्स के लिए करते हैं, सकत चौथ हम करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जब हम सर्च करते तो हमें बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, उनमें से एक कहानी ये है। एक घर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, देवरानी गरीब थी। तो देवरानी उसके घर में काम करती थी। शाम को जब वो घर लौटती थी तो जेठानी उसको थोड़ा बहुत खाने पीने को दे देती थी। उसी से उसका गुजारा चल रहा था, ना उसने उससे ज़्यादा कुछ सोचा, क्योंकि उसका पेट भर रहा था। एक दिन क्या हुआ, सकट चौथ का दिन था। अ, उस वो अपनी देवरा जेठानी के घर काम करके वापस आने लगती है, तो जो जेठानी होती है उसे कुछ खाने के लिए नहीं देती। वो बेचारी बिना कुछ लिए, बिना कुछ बोले आ गई, क्योंकि वो बहुत चुपचाप रहती थी। देवरानी जब घर आती है तो कहती है मैं खाऊं क्या। तो वो जंगल में जाती है, थोड़ा सा बथुआ उठाती है और बथुआ को मतलब वो उबाल लेती है, पीस लेती है और उसका एक चटनी जैसा बना लेती है। और वहीं पर वो थोड़ी सी चावल होते हैं उसको उबाल लेती है। ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, तैयारी करती है। वो तभी रात के समय में उसके घर में खटखट होती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां सकट माता होती है। उसे नहीं पता होता कि ये सकट माता है। तो सकट माता कहती है, ए माई, मुझे बड़ी जोरों से ना भूख लगी है। कह रही है, आ जाओ मैया। देवरानी कहती है, ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। वो अपने घर में लेके आती है। अब सकट माता कहती है, भाई मेरे को ना बैठना है। तो उसकी एक टूटी फूटी सी चारपाई होती है। वो कहती है, लो जी इसमें बैठ जाओ। कहती है, अच्छा मुझे ना मेरे को तो ना कुछ भूख लगी है। उसने कहा, माता मेरे पास तो बथुआ है और उबला हुआ चावल है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसी से पेट भर लूंगी। वो खा लेती है। फिर वो कहती है कि अरे देवरानी से कहती है सकट माता, मुझे ना बड़ी जोर से पॉटी आई है, मैं कहाँ करूं। उसने कहा, माता जहां तेरी मर्जी वहां कर ले, अब इस घर में बचाई क्या है। तो वो ना पूरे घर में पॉटी कर देती है, जगह खत्म हो जाती है। अब वो देवरानी से कहती है, अरे माँ बेटा, सब जगह तो खत्म हो गई, अब मैं कहाँ करूं। तो वो कहती है, मेरे सर पे कर लो, और क्या करोगी तुम। तो वो उसके सर पे भी पॉटी कर देती है, उसकी देवरानी को पूरा गंदा कर देती है। ठीक है। फिर वो जाकर खाट पे सो जाती है सकट माता। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो वो चकट माता उधर होती नहीं है। और देवरानी देखती है पूरे घर में सोना सोना सोना। उसके सर से लेकर पांव से लेकर वो सोना बटोरने लगती है बहुत सारा, और वो जेठानी के घर में नहीं जाती है। तभी वहां पर जेठानी जो होती है वो घबरा जाती है। अरे क्या हुआ, आज ये काम करने नहीं आई। अगर ये काम करेगी नहीं तो क्यों, कौन करेगा। तो फिर वो उसको बुलाती है। तो जब उसका बेटा, वो अपने बेटे को भेजती है देवरानी के घर। वो देवरानी के घर जाता है तो देखता है कि मम्मी वहां तो बड़ा सारा सोना है देवरानी के घर में। तो कहती है, अरे क्या हुआ। वो देवरानी को जाके पूछती है तो देवरानी सारी कहानी सुना देती है। तो अगले साल जब सकट चौथ आती है तो जेठानी भी बड़ा गरीब बन के दिखाती है। और ना तभी रात में सकट माता उसके घर आती है। जैसा जैसा देवरानी के साथ हुआ वैसा वैसा जेठानी के साथ हुआ। लेकिन अगले दिन जब वो उठती है तो पूरा घर बदबू से भरा होता है। तभी वो जाके बोलते है, अरे देवरानी तूने तो ऐसा कहा था, मेरे साथ तो उल्टा हो गया। कहते, भगवान को सब दिखता है, उसे पता था मैं गरीब हूं और तू अमीर है, तू बन के दिखा रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान ने उस गरीब की मदद की, वैसे भगवान सबकी मदद करें। हमारे बच्चों के ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। जय गणेश जी की। इसके बाद हम आरती गाते हैं गणेश जी की। सकट की कहानी यहीं पर खत्म होती है। जय गणेश जी, जय सकट माता।